आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 14 स्थानों के बारे में जहां पर भगवान श्री राम ने अपने 14 साल वनवास के गुजारे थे। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 25 वर्ष की आयु में वनवास जाना पड़ा, लेकिन इन 14 सालों में वह कहां और किन किन लोगों से मिले, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण उपाध्याय और आप देख रहे हैं विचार मेरा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री राम जी वनवास काल के दौरान सर्वप्रथम तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। यह अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद भगवान गोमती नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो कि प्रयागराज से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रृंगवेरपुर गुहाराज निषाद राज जी का राज्य था। इसी जगह उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। यहाँ पर भगवान राम एक दिन ठहरे थे। लंका से लौटते समय यहाँ राम जी ने केवट से फिर भेंट किया था। यहाँ केवट ने देवी सीता समेत माता गंगा की पूजा भी की थी। संगम पार करने के बाद श्री राम यमुना नदी पार करके चित्रकूट पहुँचे। यह वही स्थान है दोस्तों जहां पर श्री भरत जी अपने गुरु और सेना के साथ बड़े भाई राम को वापस अयोध्या ले जाने आए थे। यहीं राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत को दे दी और उन्होंने उसे ही रखकर राज्य का कार्यभार संभाला था। चित्रकूट के समीप सतना में ऋषि अत्रि का आश्रम था। यहाँ पर भी श्री राम ने कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के तपोबल से भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा निकली। यह धारा मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। श्री राम ने दंडकारण्य में वनवास के 10 वर्ष व्यतीत किए थे। बता दें कि यह जंगल क्षेत्र था जिसे श्री राम ने अपना आश्रय स्थल बनाया था। इसके बाद वह शहडोल यानी कि अमरकंटक गए। इसी स्थान पर एक झरना है। वह झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहते हैं। यहीं पर वशिष्ठ गुफा भी है। श्री राम जी दंडकारण्य के बाद पंचवटी यानी कि नासिक पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि अगस्त्य के आश्रम में कुछ समय बिताया। इसी दौरान ऋषि ने उन्हें अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। इस स्थान के साथ कई सारी कथाएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि पंचवटी यानी कि 5 वृक्ष पीपल, बरगद, आंवला, बेल और अशोक, इन 5 वृक्षों को माँ जानकी, राम जी और लक्ष्मण ने अपने हाथों से रोपा था। इसी जगह पर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक भी काटी थी और राम लक्ष्मण का खरदूषण के साथ युद्ध भी हुआ था। नासिक से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सर्वतीर्थ। इस स्थान पर ही माता सीता का अपहरण हुआ था। इसी जगह पर रावण जटायु का युद्ध हुआ और जटायु की मृत्यु हो गई। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सीता जी का इस स्थान पर वनवास काल के 13वें वर्ष में हरण हुआ था। सर्वतीर्थ के बाद सीता जी की खोज में श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। इसके बाद वह माता शबरी के आश्रम गए, जो कि वर्तमान में केरल में है। यह आश्रम पंपा नदी के समीप ही स्थित है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषिमुख पर्वत वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट था। माता सीता की खोज में निकले श्री राम और लक्ष्मण जी की यहीं पर हनुमान और सुग्रीव जी से भेंट हुई थी। सीता की खोज में मर्यादा पुरुषोत्तम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में ही भोलेनाथ की पूजा की। यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम के आगे धनुषकोडी नामक स्थान की खोज की। यह समुद्र में वह स्थान था जहां से सुगमता पूर्वक श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार नुआरा एलिया पहाड़ियों से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रवेला की ओर ही रावण का महल था। यह स्थान मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के मध्य था। भगवान राम और लंकापति रावण का युद्ध 13 दिनों तक चला। इसके बाद रावण वध से युद्ध की समाप्ति हुई और लंका से अयोध्या वापसी में श्री राम पुनः रामेश्वरम पहुंचे।
इसके बाद नासिक से भारद्वाज मुनि के आश्रम, प्रयाग और फिर अयोध्या वापस पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में अपने परिवार दोस्तों में शेयर भी करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।